और मित्रों कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। और अभी हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने, जो मुंबई में है। और हमारे साथ पुष्पा जी भी हैं, बच्चे भी हैं, और एक बच्चा हमारा जो है कार में सो रहा है, सो गया है। और ये लाइन होटल है, थोड़ा जस्ट किसी को चाय वगैरह पीना होगा रिफ्रेशमेंट के लिए, जस्ट हम उतर गए हैं। और देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। और ये महाराष्ट्र और बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर है, महाराष्ट्र गुजरात का ये हाईवे है। और यहीं पर हम लोग रुके हुए हैं। 5 मिनट के रिफ्रेशमेंट के बाद में फिर हमारी यात्रा जारी रहेगी। इसके बाद हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आशा है आप अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा हो, आपकी रातें अच्छी हो, आपका हर पल अच्छा हो। चलिए देखिए पुष्पा जी आ रही हैं। चलो भाई तो चाय वाय पिया जाए। चाय ठंड लग रही है, स्वेटर में नहीं पानी। अरे भाई इतना जल्दी जल्दी आप चिल्लाने लगते हैं, क्या करूं? हम बोलते हैं ना कि लेडीज जो हैं फर्स्ट होती हैं, लेकिन तैयारी के टाइम में लेडीज जो हैं। कॉफी कॉफी भैया 3 कॉफी का ना 2 चाय, 3 कॉफी 2 चाय। वेदांत क्या करोगे? कॉफी पियोगे, चाय पियोगे? थोड़ा थोड़ा फॉग भी लग रहा है आज, है कि नहीं? ये जेस्ट गाड़ी है, उसमें ड्राइवर है, उसको बुला था कहीं ना। जेस्ट गाड़ी है ना? पीछे ही तो है ये। हाँ ये चाय हो गया भैया, कॉफी ले लो, कॉफी ले लो। देखो कितना बढ़िया भक्ति बज रहा है, भक्ति गाना है गुजराती में, इतना मस्त लग रहा है सुन करके। ये लोग भी लाइन होटल अभी बजा रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बोलो। और ये लोग आ रहे हैं अभी, और हम लोग अभी चाय वगैरह पी लिए। अब पुष्पा जी जो है अपना चाय कॉफी करके इसके बाद हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और अभी हाईवे है, अभी गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वहीं पर हम लोग हैं। हमारे सुपुत्र जी थोड़ा नखरा करते हैं और फॉग वाला वातावरण है, और जैसे कि जाड़े में होता है कुहरा कुहासा, ये देखिए। और ये जालाराम काठियावाड़ी होटल रेस्टोरेंट, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर का। इसके बाद हमारी यात्रा जारी रहेगी। इसके बाद मैं पल पल का आपका अपडेट जो है देता रहूँगा। चलिए तो मिलते हैं। भारत की बात करें तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, थोड़े बारे में जियोग्राफी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि भारत की जो भूमि है, अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो उत्तर में हिमालय पहाड़ है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। इसके अलावा पठारी भाग, मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है वो दक्कन का पठार है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं। अभी हम लोग हाईवे पे जो जा रहे हैं वो ये जो वेस्टर्न घाट का इलाका है, जो आप देखेंगे तो अरब सागर और भारत की जो मुख्य भूमि है उसके बीच में जो वेस्टर्न घाट है, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, उधर से हम लोग जा रहे हैं। और ये आपको पता है कि गुजरात के सूरत से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक स्ट्रेच है वेस्टर्न घाट का, और उसमें वेस्टर्न घाट का कुछ पोर्शन हम यहाँ कवर कर रहे हैं इसमें। और हाँ तो लेकिन वो स्ट्रेच जाता है वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट जो है उड़ीसा से निकल करके और सीधे जो है कन्याकुमारी के टिप तक आता है। वो 2 घाट हैं, कोई गलत नहीं है, सूचना बराबर है। और हमारा ये है कि पकौड़ी खा लिया, चाट लिया, वो तीखा लग गया, खट्टा मीठा चटनी, इस तरह की बातें नहीं करना है। ये एक स्टैंडर्ड है अपना।
इसमें हम कई बार बात करते हैं कि हमारे लिए कोई टोटका टोटकी कुछ जैसी चीज नहीं है, तंत्र मंत्र जादू टोना वाली भी कोई बात नहीं है। भगवत गीता पढ़िए, भगवान ने अपने श्रीमुख से बोला भगवत गीता। कलव्यम मास्म गम पार्थ नय तत्वोपपद्यते क्षुद्र हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। उठो अर्जुन, संहार करो। ये शत्रु तो ऑलरेडी मरे हुए हैं 84 लाख योनियों में। ये तो भगवान जानते थे कि कौन से योनि में कौन आदमी क्या है। तो अर्जुन को समझा रहे थे कि भाई तुम्हारे हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। और ये सब तो निमित्त मात्र हो, तुम अपना खाली कर्तव्य करो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। क्यों सोचते हो कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और वो जानते हो कि अर्जुन जी बोल रहे हैं कि सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिसुस्ति, शरीर कांप रहा है बेपोतुस्ता शरीर में रोमा हर्षर्ष जायते। रोम जो है कांप रहे हैं, उनके गांडीव छूटता जा रहा है हाथ से। अब तो मैं कोई युद्ध नहीं करना। अरे शंख बजाने के पहले क्यों नहीं बोला भाई? आपने शंख बजा दिया तब आपको ये ज्ञान आया। अब इसमें मैं आगे कभी बात करूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक साथ आपको कितना बताएंगे, धीरे धीरे ये सब आपको पता चलेगा। तो ये जो है वेस्टर्न घाट का इलाका है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, भारत की जो मुख्य नदियां हैं दक्षिण भारत की, जिसमें कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सब इधर से ही निकलती हैं। और खास करके वेस्ट से ईस्ट फ्लो होती हुई बंगाल की खाड़ी में ड्रेन होती हैं दक्षिण भारत में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत मस्त है। हमारे ड्राइवर भाई भी हैं, वो बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। और मैंने बोला कि चाय पानी पी लो, तो बोलते हैं नहीं चलेगा। मैं बोला पी लो भाई, नॉर्मली ड्राइवर लोग अपने से ही बोलता है कि मैं पीऊँगा, लेकिन मैं सामने से ही बोल रहा पी लो भाई। अभी हम साथ जाते हैं, हम सफ़र है अभी के लिए। जब गुजरात से हम लोग पहुँचेंगे बॉम्बे और बॉम्बे से वापस आएंगे, भाई हमारे घर के परिवार जैसे। तो ये है, देखिए सूर्योदय हो गया है। और हम तो जैसे देखिए भारत में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन बजरंगबली और ये जो सूर्य नारायण हैं, ये साक्षात देवता हैं। आप कहीं भी जाइए आपको मिल जाएंगे। तो जैसे सूर्य का दर्शन हो आप बोलिए आदित्य नमस्कारन ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घा आयुर्बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणम दीर्घ व्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयामि हम। अब ये देखिए ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि एक आदमी गांव में है, पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, वही खाली संस्कृत जानेगा, वही श्लोक जानेगा। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मेरा जो ध्यान है काफ़ी उधर रहता है कि हमारे जो पहले ज़माने के जो ऋषि महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, वो अपने आप में वैज्ञानिक थे। कोई ऐसा नहीं था भाई, वो सब लोग जो है वैज्ञानिक थे, अलग रहते थे, जंगल में रहते थे, नक्षत्रों के बारे में उनको जानकारी थी। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। ये आप जानते हैं कि आज से 500 साल पहले करीब हनुमान चालीसा लिखा गया। क्या लिखा? तुलसीदास जी ने, युग सहस्त्र योजन पर मानु लिल्योत्रा मधुरफल जानू। अभी लोग बोलते हैं कि बजरंगबली क्या सूर्य नारायण को खा गए होंगे। अरे भाई भगवान जो बजरंगबली हैं उनको वरदान प्राप्त था, कितना छोटा हो सकते हैं और वो कितना बड़ा हो सकते हैं, उसमें उनको ज्ञान प्राप्त था। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ छोटी हो जाती है, लाइट के हिसाब से वो ट्रैवल कर सकती है। आपको ये, अगर आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता है, लंका में भी जा रहे तो सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, अब विकट रूप धरे लंक जरावा। मतलब जब वो सूक्ष्म हो सकते हैं, विकट हो सकते हैं, तो क्या हुआ, सूक्ष्म रूप धरा उन्होंने और 8 मिनट के अंदर सूर्य नारायण के पास पहुंच गए लाइट के स्पीड से। अगर आप जानते होंगे तो लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करती है। और वहां जाकर विकराल रूप धारण कर लिए, विराट रूप। तो विराट रूप का कोई लिमिट थोड़ी है कि कितना विराट होगा। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन सूर्य सबसे बड़ा तो नहीं है, समझ गए ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, हम इस तरह की बातें बीच बीच में आपको बताते रहते हैं। और इसी करते करते अब करीब करीब हम 100 किलोमीटर दूर है करीब बॉम्बे से, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, सुहावना है, क्लाउडलेस है, मेघ शून्य आकाश है। और आप जानते हैं कि गुजरात में 7 बजे सनसेट होता है ना, ये 2 घंटे का अंतर होता है। अगर बंगाल की खाड़ी के साइड में सूर्योदय हो और अरब सागर के साइड में सूर्योदय हो तो करीब करीब 2 घंटे का अंतर होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये सब का इलाका है, वहाँ की अपेक्षा अगर आप बात करेंगे कच्छ का, बात करें सूरत का, महाराष्ट्र का, गोवा का, कर्नाटक का, केरला का, अगर इस तरह की बात करें तो 2 घंटे का अंतर होता है सूर्योदय होने में।
तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये हमारे जो ब्लॉग है उसमें मिलता रहता है आपको। और हमें लगता है कि अगर कुछ चीज़ें, अगर आप समय बिता रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप कुछ चीज़ को समझें, कुछ चीज़ को जानें। पानी पूरी वाला हमारा नहीं है ब्लॉग, या गए वहाँ पानी पूरी खाया, खट्टा मीठा खाया, ये तो होता ही रहेगा। तो खास करके जो कॉरपोरेट में लोग हैं और उनको टाइम नहीं मिल रहा है, एजुकेटेड लोग हैं, तो करें क्या, उनका मनोरंजन का भी एक स्टैंडर्ड है। वो तो ऐसा नहीं होगा कि गांव में कोई खाना बना रही है और उसको देखना चाहिए, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड है और उसको स्टैंडर्ड तो मेंटेन होना ही चाहिए। अभी हम लोग बॉम्बे शहर में आ गए और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, गाँव में रहते थे, जब बम्बई नगरिया, तो लगता था कि कितना बढ़िया लगता है। अब तो मैच्योरिटी आ गई। ये मेट्रो लाइन है ना अभी? हाँ, मेट्रो लाइन। सो बॉम्बे है जिंदादिल शहर है, लोग बोलते हैं अवसर का शहर है, अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर। और काफ़ी लोग जो फर्श पे थे, अर्श पे पहुँच गए यहाँ पर। काफ़ी लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया। भारत के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेस, सभी मुंबई में ही हैं मोस्टली। खास करके पेट्रोकेमिकल्स से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑफिसेस, ज़्यादातर ऑफिसेस बॉम्बे में हैं। और आधे घंटे में हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचेंगे, जो कि बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। भगवान श्री गणेश, मंगलवार का दिन, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और इनके बारे में कहा जाता है कि भाई आज दर्शन करने के बाद में जो आप मन्नतें मांगते हैं, की मुराद पूरी होती है। और अभी मैं नेविगेटर के हिसाब से बता रहा हूँ, आधा घंटा 45 मिनट जैसा समय है वहाँ लगेगा। बॉम्बे में कंपैरेटिवली आज ट्रैफिक कम है। हर बार ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, जैसा कि ड्राइवर जी बोल रहे हैं। आज थोड़ा ट्रैफिक कम है, सब भगवान की कृपा है, आराम आराम से पहुंच रहे हैं हम लोग। लोकल के हिसाब से, क्योंकि ऑफिस जाने का समय है, अभी तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट फिर भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। बॉम्बे जैसा कि प्रसिद्ध है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए, आप देख रहे हैं 20 मंजिलें बिल्डिंग, 30 मंजिलें बिल्डिंग, बड़ी आम की बात है। लोगों का जीवन ही ऐसा है, हॉरिजॉन्टल जगह कम है, ज़मीन पे जगह कम है, आसमान में ही जगह बची है, तो वही आसमान में ही लोग जा रहे हैं रहने के लिए, ऐसा ही समझ लीजिए। क्योंकि दिनों दिन बॉम्बे पे बोझ बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन का, और ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, लोग फ्लैट्स बुक कराते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 करोड़, 10-10 करोड़ का फ्लैट है, लोग रहते हैं उसमें। तो 30 मिनट्स बाद हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में। हमारे जो सुपुत्र जी हैं ना, वेदांत जी, ये जो है बड़ा लिमिटेड बोलते हैं, बड़ा क्वालिटी वाली बात बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस प्लेस। अगर आप यहाँ और दुबई का कंपेरिजन करें तो कभी कभी लगता है कि दुबई में ही घूम रहे हैं। 5-6 साल पहले नहीं, 2014 में, हम 2013 के एंड में हम लोग दुबई गए थे। कई बार लगता है कि दुबई और बॉम्बे काफ़ी सिमिलर हैं। और वहाँ पर जो दुबई में हमने जो सबसे ऊंचा टावर है, वो टावर में चढ़े, सबसे ऊंची बिल्डिंग में, और वहाँ पे लिफ्ट है, आपको 1 मिनट में 104 फ्लोर तय करा देती है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग। और कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो तिरंगा बना करके और भारत के जो टूरिस्ट हैं उनको अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। काफ़ी बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी ही वहाँ रहती है।
कुछ इसी तरह से जैसे कि बॉम्बे में लोग रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बगल में लेफ्ट में देख सकते हैं यहाँ पे। यस, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। अच्छा, अंतर्देशीय है। छत्रपति शिवाजी डोमेस्टिक एयरपोर्ट, अंतर्देशीय हवाई अड्डा, नॉट अंतर्राष्ट्रीय। बहुत ही अच्छा वातावरण, खुश देखने में लग रहा है, शांत वातावरण, न सर्दी न गर्मी, मौसम अति सुहावना। 20 मिनट और लगेंगे जाने में। 20 मिनट के बाद सिद्धिविनायक मंदिर, जहाँ गणपति दर्शन करेंगे हम लोग। ये अभिलाषा मन में काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, जो आज पूरा होगा। मन्नत मांगी थी, दुबई जा रही थी। ये जो पुष्पा जी कह रहे हैं कि भाई जब हम लोग दुबई जा रहे थे, ओमान जा रहे थे, जा रही थी 3 साल के लिए गल्फ में जाने के पहले इन्होंने कहा था कि जब मुंबई से हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरा था, उसी समय ये बात हुई थी कि भाई हम आएंगे और दर्शन करेंगे। लेकिन बीच में 2 साल तो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, और धीरे धीरे काफ़ी और जगह व्यस्त होने की वजह से आज समय मिला है। अब देखते हैं गणपति भगवान का दर्शन हम लोग कैसे करते हैं, कितने शांतिपूर्वक। ऐसे तो मंगलवार के दिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, ऐसा लगते लोग कहते हैं। अब देखेंगे, लेकिन जो भी होगा सही होगा। और ये कहावत कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो देर से ही आए, लेकिन हम लोग आए। और आशा करता हूँ एक बार हम लोग आएंगे यहाँ पर दोबारा ब्रह्म मुहूर्त में। एक मंगलवार के दिन यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर खुल जाता है, 3 बजे, 3:15 बजे के आसपास। तो एक आशा है, एक अभिलाषा है मन में, वो अभिलाषा भी किसी न किसी दिन जरूर पूर्ण होगी। और ये बॉम्बे का फेमस सी लिंक अरब सागर के ऊपर, और ये कनेक्ट करता है मेनलैंड को। नहीं, उस पर हम जाएंगे ही, जाने वाले ही हैं। ये कनेक्ट करेगा और वो भी जाएगा, उस पर जाएगा तो देखिए दोनों साइड से होगा। और बीच से हम जाएंगे इस पर। सेलिंग करीब 10-15 साल पहले बना होगा अंदाज से, और काफ़ी फेमस था, न्यूज़पेपर में भी आया था। इससे डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया बॉम्बे का, इंटरनल डिस्टेंस है, काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आना पड़ता था बाई रोड। दोनों साइड से ये दिखाओ, आई वाला दिखाओ, ये वाला। ये इंजीनियरिंग एस्पेक्ट मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये 8 मिनट का दिखा रहा है। ऐसा जाके थोड़ा राइट वर्ड लेना है, राइट साइड क्यू जैसा बन रहा है। 7 मिनट और लगेंगे जाने में। कैसे जाना है? एकदम ऐसे जाना है, ऐसे मुड़ लेने का। हाँ, चलते रहिए। इसमें चलना है? हाँ, इसमें चलना है। अभी 1 मिनट के अंदर हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच रहे हैं, और लगभग नज़दीक है, आ गए हम लोग। तो अभी जस्ट हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच गए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर से काफ़ी अनसुनी बातें हैं, हम इसके बारे में बताएंगे। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर का ये सिद्धिविनायक मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लाइन में खड़े हो गए। अल्टीमेटली भगवान के आना है तो आपको तो डायरेक्ट कोई हेलीकॉप्टर से तो उतर नहीं जाएंगे, तो ये जो मेन जो रास्ता है लाइन का, ये तो आपको चेक कराने की जाना पड़ेगा। अब भगवान के पास जा रहा है तो इतनी आसानी से भगवान मिलने वाले नहीं है। तो अभी लाइन में हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ हम लोग लाइन में खड़े हैं, और ये मंदिर का जो गर्भगृह है इस तरह बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक भक्त गणपति का सभा मंडप से सीधे दर्शन कर सकें। और पहले मंजिल की गैलरी भी इस तरह बनाई गई है कि भक्त यहाँ से सीधा दर्शन कर सकते हैं। अष्टभुजी ये जो गर्भगृह है 8-10 फीट चौड़ा लग रहा है देखने में। तो देखो हम लोग आ गए यहाँ पर, और गणपति के लाइन में लगे हुए हैं गणपति दर्शन के लिए।
सिद्धि विनायक मंदिर, बहुत फेमस मंदिर बॉम्बे का। और ये लाइन है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, आपको कभी भीड़ नहीं होगी, आप इधर से आ सकते हैं और यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे की बातें आगे बताता हूँ। मित्रों, हम लोग गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए हैं और हमने पंडित जी को प्रसाद दे दिया है। पंडित जी प्रसाद चढ़ा रहे हैं और प्रसाद चढ़ाने के बाद में थोड़ा प्रसाद हमें वापस कर दिए कि आप अब घर ले जाइए। और बहुत ही अच्छा लगा और रियल में बहुत अच्छा है। जय सिद्धि विनायक, जय गणेश, जय गणपति। फिर दोबारा सब परिवार को बुलाना, पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। हम दर्शन करके अब गाड़ी में बैठ गए और मंदिर से बाहर बॉम्बे से बाहर निकलेंगे। ये समुद्र के बीच में देख करके साइड वाला है। वर्ल्ड फेमस ब्रिज बन गया है, हावड़ा ब्रिज से दूसरा ब्रिज है। अच्छा, एक हावड़ा ब्रिज पहले, उसके बाद ये ब्रिज। अच्छा। कितना अच्छा लगा देखने में सब। रात को बहुत बढ़िया लगता है। दोनों साइड में रात को लाइटिंग रहता होगा। हाँ, यही इंजीनियरिंग है। या बोले तो हाँ, यही इंजीनियरिंग। इसका फास्ट है। बहुत बढ़िया है। पुष्पा जी भी बैठ गए इधर लंच के लिए। इसके बाद मैं भी बैठूंगा। बहुत ही अच्छा है। और ये बोलते हैं कि इस एरिया का सबसे बढ़िया लाइन होटल है। बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल खाना खिलाते हैं ये। चलो काठियावाड़ी खाना। गुजरात का काठियावाड़ी इलाका, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता काठियावाड़ इलाके से थे। और जब भी हम देखते हैं काठियावाड़ी खाना तो मैं सहसा मेरे कदम रुक जाते हैं वहाँ पे। तो आज फैमिली के साथ में हम काठियावाड़ा खाना खाएंगे। और पुष्पा जी भी बोल रही है कि थोड़ा टेस्ट करते हैं, बहुत दिन हो गए। तो भाई देखिए, भारत है, इसमें पंजाबी खाना, चाइनीज खाना, बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल बाटी, सब कुछ है ना। लेकिन ये काठियावाड़ी जो है उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम काठियावाड़ी खाने का आनंद लेंगे। काठियावाड़ी खाना है, बाजरा का रोटला और सेव टमाटर की सब्जी। लो इधर थाली तो मैं ले लेता हूँ। ये बाजरे की रोटला और ये जो है काठियावाड़ी खाना, देखिए कितना मस्त है, स्पेशल खाना। मज़ा आ रहा है खाने में, इतना बढ़िया। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं कि बना के रखते हैं, आप ऑर्डर दोगे इसके बाद बनेगा। बहुत ही अच्छा है, खाकर तो बहुत मज़ा लग रहा है। आ रहा है ना। हाँ? ये मेरा है, ये चीज वाला देख, तेरा ये है। बहुत ही अच्छा। मैंने तेरा बाटी है, तूने मेरा ले लिया, बोल दिया कि तू भी ले ले। देखिए पुष्पा जी तो जहाँ जाती हैं ना उनको फ़ोटो चाहिए। और यहाँ पर झूला झूल रही हैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर से जस्ट पहले पालघर का इलाका है। और यहाँ पर लाइन होटल है, बहुत बढ़िया ये लाइन होटल है। काठियावाड़ी बहुत ही फेमस है। काठियावाड़ी आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान था। बहुत बढ़िया। और ये जो है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए, चलिए पुष्पा जी लेट हो जाएगा, चलिए चलो। तो चलिए अब हम यहाँ से खाना खा के चल दिए और सूरत के लिए रवाना हो गए। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन हो ही गया है। और ड्राइवर साहब ही अपना मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं। क्यों ड्राइवर भैया, है कि नहीं। और गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आकर और क्यू में खड़े रहते हैं, फिर उनका दर्शन होता है गणपति बप्पा का। ये लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, खास करके
मुंबई वासियों के लिए। तो चलिए अभी हम घर पे पहुंचने वाले हैं, 2-3 मिनट में घर पे पहुंच जाएंगे और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। फिर इसी तरह के कुछ ऐतिहासिक या धार्मिक या सांस्कृतिक इस तरह के धरोहर को हम देखेंगे और इसके बारे में फिर आपसे जो जानकारी है शेयर करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ रहे, रात शुभ रहे, हर पल शुभ रहे। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।